ट्रेन में होने वाली बहस टीवी पर होने वाली बहस के लगभग सिमिलर होती है। इन दोनों जगह पर होने वाली बहस में फर्क बस इतना है, टीवी वाले आगे आगे चलते हैं और ट्रेन वाले उन्हें फॉलो करते हैं। मेंटल हेल्थ ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा लूपहोल है जिसका इस्तेमाल कर अक्सर लोग बचना चाहते हैं। आईपीसी सेक्शन 84 के तहत खुद को सजा से बचाना चाहते हैं। अब ये आईपीसी सेक्शन 84 क्या है? बेंगलुरु में लड़कियों के लिए दहशत बन चुके उमेश रेड्डी ने 21 महिलाओं का रेप किया था। रेप के बाद वो उन्हें मार देता और निशानी के तौर पर उनके अंडरगारमेंट्स अपने पास रख लेता और उसने खुद को जैक द रिपर नाम दिया था। एक बड़ी फेमस कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब दिन रात 24/7 लोगों के दिल और दिमाग में नफरत और सिर्फ नफरत का जहर भरा जा रहा, तो आप कैसे इंसानियत की उम्मीद रख सकते हो? आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन मीडिया द्वारा फैलाई जा रही नफरत और उससे पड़ने वाले उसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आप समझ लें, अगर मीडिया द्वारा फैलाई गई गंध आपको महसूस होती है तो मतलब आपकी नाक अभी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे अभी भी फील नहीं कर पा रहे हैं तो भैया आपकी ना इसी गंध में रहने की आदत हो चुकी है। अगर आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो आपने यह जरूर देखा होगा कि लोग अपने आसपास बैठे लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कोई बड़ी बड़ी हाँकते हुए आपको दिखाई देगा तो कोई ट्रेन में हो चुकी घटना है, जैसे किसी ने किसी को चोरी करते पकड़ा, पॉकेट मारते हुए पकड़ा, जैसी कहानियां बड़े चाव से सुनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज जो हर 2 सीट छोड़ने के बाद आपको दिखाई देती है और वो है पॉलिटिक्स, जहां कुछ ज्ञानी टाइप लोग आपस में भिड़े पड़े रहते हैं। कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता बना होता है तो कोई किसी पार्टी का, और उसी में आग लगाने के लिए एक राजनीतिक विशेषज्ञ बना होता है। सेम वैसे ही जैसे आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं। ट्रेन में होने वाली बहस टीवी पर होने वाली बहस के लगभग सिमिलर होती है। इन दोनों जगह पर होने वाली बहस में फर्क बस इतना है, टीवी वाले आगे आगे चलते हैं और ट्रेन वाले उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे टीवी पर होने वाली बहस से कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, वैसे ही ट्रेन में होने वाली बहस का भी कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे टीवी पर बहस के नाम पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, वैसे ही ट्रेन में भी होने वाली बहस में अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है। जैसे टीवी में होने वाली बहस के दौरान कभी कभी मारपीट गाली गलौच हो जाती है, वैसे ही ट्रेन में भी होने वाली बहस में मारपीट गाली गलौच हो जाती है। ऐसे में न्यूज चैनल वाले जो नफरत फैला रहे हैं एज इट इज ट्रेन में भी उसे फॉलो किया जा रहा। कैसे? आइए आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शायद आपने ये वीडियो देखा हो जिसमें एक इंसान जो सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बवाल खड़ा कर रहा कि उसे जो पैकेट दिया गया है उसमें हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है। अब हलाल क्या होता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारा देश इंडिया, जहां हर किस्म के और वो भी बहुत से रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें कोई वेजिटेरियन है तो कोई नॉन वेजिटेरियन। जो लोग वेजिटेरियन है वो मीट मछली जैसी चीजें नहीं खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें मीट मछली खाना अच्छा खासा पसंद होता है। ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए कुछ मार्क बनाए गए हैं ताकि लोग उसे देख के ये समझ सकें कि उन्होंने जिस चीज को लिया है वो नॉनवेज है या फिर वेज। जैसे ये जो ग्रीन वाला मार्क है इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट वेज है, और ये जो रेड मार्क है इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट नॉन वेज है। अब लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जो चीज चाहें खाएं, जो चीज चाहें ना खाएं। इसके अलावा और भी कई सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि आप जो चीज खाने के लिए ले रहे हैं वो आपके खाने लायक है या नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट पर FSSAI का मार्क नहीं है तो मतलब वो आपके खाने लायक नहीं। एक और सर्टिफिकेशन मार्क होता है जैविक भारत। यह मार्क जिस प्रोडक्ट में लगा होता है उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसके अलावा PSG इंडिया ग्रीन, PSG इंडिया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इंडिया जैसे सर्टिफिकेशन फूड प्रोडक्ट को दिए जाते हैं। अब समझते हैं हलाल सर्टिफिकेशन को। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के अलावा एक कैटेगरी और है और वो है हलाल, जो कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस्लाम में कुछ चीजों को हराम बताया गया है, जैसे पोर्क यानी सुअर का गोश्त। कुरान चैप्टर 2 वर्स 173 में साफ साफ मेंशन है कि मुसलमानों के लिए मुर्दा जानवर, खून और सुअर का गोश्त हराम है, मुसलमान इसे नहीं खा सकते। इसके अलावा वो जानवर जिसे एक झटके में काट दिया जाए, मुसलमानों के लिए वो भी हराम है, वो सिर्फ हलाल चीज खा सकते हैं। एंड मैक्सिमम मुस्लिम इस हराम और हलाल के कॉन्सेप्ट को फॉलो भी करते हैं, और इसी को देखते हुए बनाया गया हलाल सर्टिफिकेशन। जिस प्रोडक्ट पर हलाल का ये मार्क होता है इसका मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे इंग्रेडिएंट में ऐसी कोई चीज यूज नहीं हुई है जिसे इस्लाम में हराम बताया गया है। यह है सर्टिफिकेशन का मतलब, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन अगर आप ट्रेन में हुए इस बवाल पर गौर करेंगे तो सर्टिफिकेशन सिर्फ एक बहाना है, जबकि असल में मुसलमान निशाना है, क्योंकि इस बंदे को बाकी किसी भी सर्टिफिकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ
हलाल मार्क से प्रॉब्लम है। अब इसकी ये मेंटेलिटी जनरेट कहां से हुई ये भी आप देख लीजिए। ठीक है ना सर, बिजनेस चलाने के लिए हालात से ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री में थे, हिंदुस्तान में क्यों मेरा ये सवाल है? हलाल सर्टिफिकेशन के आधार पर बेचे, पर ये मेरा सवाल है। अगर आपको हलाल खाना ही है तो, लेकिन मुझे ऑप्शन दे दे, आप क्या कहेंगे आप? आज हम बीफ को बैन करते हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट धड़ल्ले से चालू है हलाल और हराम के नाम पे। मैं पूछता हूँ, क्या उन जैनियों से हम पूछेंगे कि आपके लिए हलाल और हराम क्या है? ये जो हलाल खाना चाहते हैं उनको हलाल खाने दीजिए। यही तो हमारी यही तो लड़ाई है जैद खान भाई, इसी बात की लड़ाई है। बिल्कुल इसी बात की तो लड़ाई है कि मुसलमान को हलाल प्रोडक्ट क्यों सप्लाई किया जा रहा, और यही मेंटेलिटी ट्रेन में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बवाल करवाती है। एग्जाम्पल नंबर 2, हिंदू मुस्लिम। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ट्रेन नंबर 12956 जयपुर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन जो जयपुर टू मुंबई सेंट्रल रूट पर चलती है। 31 जुलाई को ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी, जिसमें आपसी बहस के बाद गोली चली और 4 लोगों की जान चली गई। गोली चलाने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का जवान था। मतलब जिसके ऊपर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी उसी ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे इंसिडेंट में 5 कैरेक्टर हैं। एक मारने वाला जिसका नाम है चेतन सिंह, जिसे साल 2009 में उनके पिता के सडनली डेथ के बाद आरपीएफ की नौकरी मिली थी, और 4 वो जिन्हें मारा गया। एएसआई टीकाराम मीना, अब्दुल कादिर भाई भानुपुरा वाला, सरदार मोहम्मद हुसैन, असगर अब्बास शेख। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत स्टेशन पर चेतन सिंह की कुछ पैसेंजर से बहस हुई थी। उसके बाद पालघर स्टेशन के पास एएसआई मीना से भी उनकी बहस हुई, जिसके बाद चेतन सिंह ने पहले कोच B5 में एएसआई मीना को शूट किया और फिर उसी कोच में एक पैसेंजर अब्दुल कादिर भाई को गोली मारी, और 4 कोच से चलकर पेंट्री कार में दूसरे पैसेंजर मोहम्मद हुसैन को मारा, और उसके बाद चेतन सिंह कोच S6 में आया और तीसरे पैसेंजर असगर अब्बास शेख को गोली मारी। और इन 4 लोगों को मारने में चेतन सिंह ने अपने ऑटोमेटिक सर्विस राइफल से 12 राउंड गोलियां चलाई, और लास्ट में जिस पैसेंजर को मारा उसकी बॉडी के पास खड़े होकर उसकी स्पीच की एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये 2 हैं। इससे एक चीज समझ आती है कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट पॉलिटिकल पॉइंट पर हुआ है। हालांकि बाद में चेतन सिंह ट्रेन से भागने लगता है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर एक नया पॉइंट सामने आता है कि चेतन सिंह की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, वो बहुत गुस्से वाला है। लेकिन जिस तरह चेतन सिंह ने पहले एएसआई मीना को शूट किया और फिर बगैर गोली चलाए दूसरे कोच में गया और पैसेंजर को शूट किया, इस हिसाब से तो लगता नहीं कि उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे लग रहा जैसे वो लोगों को ट्रेन में ढूंढ कर मार रहा हो। खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेंटल हेल्थ ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा लूपहोल है जिसका इस्तेमाल कर अक्सर लोग बचना चाहते हैं। आईपीसी सेक्शन 84 के तहत खुद को सजा से बचाना चाहते हैं। अब ये आईपीसी सेक्शन 84 क्या है? कोई ऐसा इंसान जो मेंटली फिट ना हो, ऐसे में उसके द्वारा कोई क्राइम किया जाए और क्राइम करते टाइम वो ये ना समझ पाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है और कानून के खिलाफ है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये आईपीसी सेक्शन 84 में कहा गया है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लें। नंबर 1, झारखंड का सुरेंद्र मिश्रा। 11 अगस्त साल 2000 एक ऑटो पार्ट्स बिजनेसमैन चंद्रशेखर चौबे अपने ड्राइवर विद्युत कुमार मोदी के साथ जा रहे थे। इसी बीच एक मेडिकल स्टोर का मालिक जिसका नाम सुरेंद्र मिश्रा था, उसने देसी कट्टे से चंद्रशेखर चौबे को गोली मार दी और ड्राइवर को धमकी देकर वहां से भाग गया। इस मामले में पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 302 एंड सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर करती है। लोअर कोर्ट से सुरेंद्र को उम्र कैद की सजा हुई, जिसे हाई कोर्ट में अपील करी गई और हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुरेंद्र के वकील ने आईपीसी सेक्शन 84 का हवाला देकर सजा माफ करने की अपील करी। वकील ने कहा सुरेंद्र सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। घटना के बाद सुरेंद्र को कुछ याद नहीं रहता। बीमारी की हालत में उसे शिव भगवान दिखाई देते हैं और वो उसे कुछ भी करने का आदेश देते हैं। सबूत के तौर पर सुरेंद्र के इलाज की साल 1987 और साल 1988 की कुछ दवा की पर्चियां भी पेश की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया, वो यूं तो सभी काम करने में सक्षम है, ऐसे में उसे पागल कैसे माने? बीमार था तो भागा कैसे? गवाह को कैसे धमकाया? साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज पी सतशिवम और सीके प्रसाद की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था, अगर सुरेंद्र मिश्रा ने सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होकर यह अपराध किया होता तो वो मौके से भागता नहीं। उसने ड्राइवर को धमकी भी दी थी, इसलिए
दलील को खारिज किया जाता है। इस हिसाब से ट्रेन में हुई गोलीबारी में जो मेंटल हेल्थ वाला पॉइंट सामने आ रहा, उसमें भी अगर चेतन सिंह की मानसिक हालत ठीक नहीं तो वो किसी पर भी गोलियां चला सकता था। मानसिक हालत ठीक नहीं तो उसने स्पीच कैसे दी, मानसिक हालत ठीक नहीं तो वो भागा कैसे। सवाल तो कई हैं, लेकिन अब आप दूसरा एग्जांपल देखें। कर्नाटका के बीए उमेश रेड्डी, बेंगलुरु में लड़कियों के लिए दहशत बन चुके उमेश रेड्डी ने 21 महिलाओं का रेप किया था। रेप के बाद वो उन्हें मार देता और निशानी के तौर पर उनके अंडरगारमेंट्स अपने पास रख लेता और उसने खुद को जैक द रिपर नाम दिया था। साल 1998 में पुलिस उमेश को अरेस्ट करती है और पुलिस को एक बैग भी मिलता है जिसमें लड़कियों के अंडरगारमेंट्स होते हैं। साल 2006 में हाईकोर्ट उमेश को मौत की सजा सुनाती है। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों को बरकरार रखती है। 7 मई 2012 को स्टेट गवर्नमेंट उसकी दया याचिका खारिज करती है और 12 मई 2012 को प्रेसिडेंट भी उसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद उमेश खुद अपनी माफी के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करता है, जिसे 15 अक्टूबर 2016 को जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ये कहते हुए खारिज कर देती है, ब्रूटल मर्डर का एक मामला ही मौत की सजा के लिए काफी है। अपराध के समय बीमार होने का एक भी सबूत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3, मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौड़। पहले आप इस कहानी के 3 नाम और उनके आपस के रिश्ते समझ लें। एक हैं हरि सिंह गौड़, इनके ससुर हैं श्यामलाल और श्यामलाल के ससुर हैं हरिलाल। ससुर समझते हैं ना, वाइफ के पिताजी यानी फादर इन लॉ। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 23 फरवरी 1995 श्यामलाल अपने दामाद यानी हरि सिंह गौड़ को इलाज के लिए अपने साथ लेकर आते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में श्यामलाल के ससुर हरिलाल उनके घर आए हुए थे। रात के करीब 3 बजे हरिलाल के चिल्लाने की आवाज आती है। श्यामलाल देखते हैं कि उनका दामाद लाठी से उनके ससुर हरिलाल को पीट रहा होता है। वो बीच बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन पर भी लाठियां चला देता है और हरि सिंह अपने ससुर श्यामलाल के घर में आग लगा देता है, जिसमें श्यामलाल के ससुर हरिलाल की जलकर मौत हो जाती है। पुलिस हरि सिंह गौड़ को अरेस्ट करती है। इस केस में भी आईपीसी सेक्शन 84 का हवाला देकर सजा माफ करने की अपील करी जाती है, लेकिन 28 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को खारिज कर देती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, पहले होशो हवास में हत्या की, बाद में खुद को मानसिक रोगी बताकर कहा कुछ याद नहीं, इसे कैसे सच मान लें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर अरिजीत पसायत और जस्टिस मुकंदकम शर्मा की बेंच ने अपने फैसले में कहा था, जो आईपीसी 84 का हवाला देकर राहत मांगता है उसे कानूनी तौर पर खुद को पागल साबित करना होगा। ऐसे में जो 4 लोगों को ट्रेन में पहले मारा गया और फिर मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की बात कही जा रही, उसे साबित करना इतना आसान नहीं। मीडिया में चल रहे नफरती डिबेट से देश में हालात ठीक नहीं। नफरत का जहर न्यूज के नाम पर घर घर तक पहुंचाया जा रहा। इसलिए कहता हूं, अगर अभी भी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही गंध आपको महसूस नहीं होती तो भैया आपका ना दिमाग सड़ चुका है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर हां तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।